स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं बागपत खेकड़ा में। किस तरह से किसान आज लगातार समय के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी खेती के तरीकों में क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है। राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान हैं, लंबे समय से खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। बात करें ड्रैगन फ्रूट की या फिर और मुख्य अन्य फसलों की, किस तरह वो खेती किसानी को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने अनुभव के साथ नई फसलों को भी जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। खास बात आप सब बहुत स्वागत के साथ यही करूंगी, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, किस तरह से सर ड्रैगन फ्रूट की खेती आपने शुरू करी है और क्या कुछ आपका अनुभव रहा है खेती किसानी में। मैडम हमारी वैसे मुख्य फसल तो पहले से गन्ना थी जी। लेकिन गन्ना क्रॉप जो है हमारी नकदी नहीं रही कि उसका पेमेंट हमको टाइम पे नहीं मिल पाता जी। इसलिए उससे हट करके हमने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सोची और इसका पहले अनुभव लिया। 2-4 फार्मों में गए हम जी। इसका ट्रायल किया और उसके बेस पे ट्रायल बेस पे हमने ये शुरू किया है कि यहाँ पे इसके लिए जो टेम्परेचर है, जो हमारी ज़मीनें हैं, ये सक्सेस है या नहीं है जी। तो हमारा ये ट्रायल पे ड्रैगन जो है बहुत अच्छा निकला और ये जो ग्रोथ है हमारी कुल अभी 9 महीने की ग्रोथ है जी। तो इसको हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। जैसे ही हमारी फ्रूटिंग शुरू होगी तो हम उसके जो मैच्योर प्लांट हो जाएगा उससे हम अपना प्लांट तैयार करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है ड्रैगन फ्रूट का, नगदी फसल है जी। और वर्ल्ड में 8 सुपर फ्रूट होते हैं जी। उस 8 में से एक जो सुपर फ्रूट है वो ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है जी। जैसे हाँ सर ने हमें बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है लगातार, लेकिन अगर सर हम राज्यों की बात करें या फिर एक तापमान की एक क्वालिटी देखी जाती है, किस तरह वो मेंटेन किया जाएगा इस खेती के लिए, तो क्या कुछ आप किसानों को सलाह देना चाहेंगे कि अगर कोई किसान इस ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है तो वो किन मुख्य बातों का ख्याल रखे। तो इसके लिए फसल ज़मीन तो कैसी भी हो जी। ये पथरीली ज़मीन में भी ग्रो कर जाएगा जी। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर का इशू आता है जी। 10 डिग्री से नीचे जो टेम्परेचर आएगा तब इसको थोड़ा ट्रेस में पौधा आ जाता है जी। इसको फंगस अटैक करता है बस, बाकी इस पर कीट का कोई अटैक नहीं है जी। इसका मेन जो रोग है वो फंगस है। अगर इसकी फंगस आप कंट्रोल कर लो तो ये पौधा जो है 25 साल तक हमको फसल देगा। सर अगर वैरायटीज़ की बात की जाए तो कौन कौन सी मुख्य वैरायटीज़ हैं, या जैसे हम अभी यहाँ मौजूद हैं खेकड़ा में या फिर उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो भी जगह है, ज़िले हैं, उन राज्यों के किसान किन प्रमुख वैरायटीज़ को तवज्जो दे सकते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए। देखो वैसे ड्रैगन फ्रूट के वैरायटी तो करीब 153 है जी। और मूलतः इसको कहा जाता है वियतनाम, इसका जो है 70% GDP जो है इसकी वियतनाम की ड्रैगन फ्रूट से चलती है जी। और इसकी जो है 153 वैरायटी है, लेकिन जो इंडिया में सक्सेस है वो अभी 2-4 वैरायटी है और ज़्यादातर ये हमारे इधर तो अभी शुरू हुआ है जी। साउथ में, महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी प्रॉपर जहाँ टेम्परेचर जो है वो बराबर रहता है, 10 डिग्री का ही अंतर रहता है उसमें, तो वहाँ पे इसकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये सक्सेस है क्योंकि 10 से नीचे ज़्यादा दिन के लिए टेम्परेचर नहीं जाता तो उसको ये कवर कर लेता है जी। बिल्कुल सही बताया सर ने कि कौन कौन से वो समय है जिसका ख्याल किसानों को रखना चाहिए ड्रैगन फ्रूट के लिए। लेकिन हम बात करते हैं सर, कई किसान ऐसे हैं जिनको कई जानकारियां नहीं होती हैं या फिर उनको ज़्यादा पता नहीं होता है कि वो किस तरह से ड्रैगन फ्रूट की खेती करें, या फिर उनको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आप जैसे किसान जो आज ड्रैगन फ्रूट के साथ और भी मल्टीपल क्रॉप्स की खेती कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों को कि वो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, खासतौर पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए। जैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती का सबसे मेन कारण है कि इसमें वहाँ पे नहीं लगानी चाहिए जहाँ पे पानी रुकता हो जी। इसके पानी निकालने की व्यवस्था पहले होनी चाहिए, बाकी ज़मीन कैसी हो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। अगर आप जैसे हमने ये लगाया हुआ है, ये हमने जिसको गोल बना करके उस पर लगाया हुआ है, इसको ऊपर अगर इसमें पानी भी भर जाता है तो इसको जड़ तक इफेक्ट नहीं करेगा जी। जब तक इसके तने पे पानी नहीं लगेगा तब तक इसको नुकसान नहीं होगा।
अगर पानी रुक कर गए इसके तने को लगता है तो इसको नुकसान जरूर होगा, तो इसमें फंगस अटैक कर जाएगी जी। और 3 साल तक हम इसमें सह फसली कर सकते हैं, वैसे मैं कर रहा हूँ जी। धनिया की है, उसमें पालक है, मूली है, आप जो भी गोभी है, जो भी छोटी क्रॉप है आप उसको लगाओ, 3 साल तक का अच्छी फसल मिलेगी, फिर इससे अर्निंग शुरू हो जाएगी। जी, सिर्फ 3 साल तक का ही समय क्यों है एक छोटी फसल के लिए? अगर आप जैसे एक टाइम पीरियड बता रहे हैं उसकी भी कोई ना कोई वजह होगी। जी, जी, जी। इनकी ग्रोथ इतनी हो जाती है क्योंकि ये दोनों तरफ से उसको कवर कर लेते हैं जी। और बस इसमें 2 फुट की जगह निकलने के लिए रह जाती है, तो वो भी इसलिए कि इसकी एक तो तुड़ाई फसल की और दूसरा इस पे स्प्रे मारने के लिए, तो सिर्फ वही 2 फुट की जगह बचती है, फिर वो कवर ये जो लीफ जो है वो नीचे तक आ जाएगी, तो तब फिर उसमें फिर कुछ करने की फसल की संभावना नहीं रहती। जी सर, अगर हम बात करें लागत की तो कितना आप अर्निंग एक किसान कर लेगा इस फसल के से क्रॉप से, क्योंकि अर्निंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक फसल के लिए, किसान कितना कमा लेगा उससे, तो आप वो हमें बताएं। देखो इसमें अर्निंग की अगर शुरुआत में आप थोड़ा सा खर्चा आता है जी। इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा है पोल का और कैनोपी का। ये जो हमारी जो लगी हुई है ये उसके भी सीमेंटेड भी बनती है, लेकिन ये हमने और मजबूत बनाई एंगल की जी। इस पे टायर लगा करके, तो हमारा जो खर्चा है वो इसका और इसका सबसे ज़्यादा आता है शुरू में, और 1.5 साल के बाद हमारी अर्निंग शुरू हो जाती है जी। अगर इसका वहन कर सकता है आदमी, क्योंकि ये 1 बीघे में 100 पोल लगते हैं जी। और 1 पोल की जो लागत है वो करीब 1000 से ऊपर ही आएगी। अच्छा। तो 1 बीघे में शुरुआत में 1 लाख की लागत लगती है, जो हमारे यहाँ का जो बीघा है जी। 7 बिस्से का हमारे यहाँ बीघा है, तो उसमें ये 100 पोल लगते हैं, तो इसकी जो लागत है 1 पोल की 1000 से ऊपर जाएगी जी। आज अगर हम बात करें तो आज कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं? जैसे कि आपने हमें बताया कि एफपीओ के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो एफपीओ में किस तरह से आप किसानों को जानकारी देते हैं कि वो अन्य फसलों को भी लगा सकते हैं या उससे भी मुनाफा हासिल कर सकते हैं? तो ये हमने पिछले साल मार्च में हमने एफपीओ शुरू किया था अपना, 1.5 साल हो चुकी एफपीओ को। खेकड़ा कृषक विकास प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से हमारा एफपीओ का रजिस्ट्रेशन है, और अभी जो है हमारे 22 में किया, हाँ मार्च 2022 में जी। तो अभी 2 साल पूरे हो जाएंगे मार्च में। तो अभी हमारे साथ जो है 550 किसान जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनको हम फसल के बारे में भी जानकारी देते हैं, उनको यंत्रों के बारे में भी जानकारी देते हैं। हम यंत्र लाए हुए भी है उनके लिए, वे अपना जैसा भाई कि ज़मीन जो है अभी बहुत कम रहेगी लोगों के पास, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना पैसा उतने बड़े यंत्रों के लिए, तो उसके लिए हमने वो व्यवस्था की है किराए पे उनको 10-20 रुपये घंटा देने की। आप जाओ अपना काम करो और अपना छोड़ दो। और फसल के बारे में, खाद बीज के बारे में उनकी भी हम समय समय पर ट्रेनिंग कराते हैं जी। कंपनियों से बुला करके किसान को रूबरू कराते हैं, तो उनको फसल की भी और दवाई की भी वो सब जानकारी हम अपना ट्रेनिंग के द्वारा साल भर में 2 ट्रेनिंग हम कराते हैं, वो दिलवाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने हमें बताया कि किस तरह से एक किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती को कर सकता है, और ना सिर्फ ड्रैगन फ्रूट की खेती बल्कि उसमें मल्टीपल क्रॉप्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एफपीओ तो वाकई में आज किसानों के साथ जुड़कर और किसानों के लिए बेहतरीन काम कर ही रहा है, और भी किसानों से ऐसे ही आपको रूबरू कराते रहेंगे। कृषि से संबंधित और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।